गोपालपुर गांव में मोहनलाल नाम का एक लेखक रहा करता था। उसके दो बेटे राजू और राहुल उसके साथ ही रहा करते थे। एक दिन मोहनलाल अपना लेखन कार्य कर रहा था और उसके साथ में ही उसका बड़ा बेटा राहुल अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। तभी उसका छोटा बेटा राजू बाहर से खेल कर आता है और अचानक अपने पिता से एक सवाल पूछ बैठता है। पिताजी, इस दुनिया में आदमी की क्या कीमत होती है? मोहनलाल राजू की इस बात पर हैरान हो जाता है और फिर कुछ सोचकर राजू को कहता है, बेटे, एक आदमी की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है। तो क्या सभी व्यक्ति उतने ही अनमोल और महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बेटा, ठीक समझे। हर व्यक्ति अनमोल और महत्वपूर्ण है। राजू ठीक से समझ नहीं पाता और फिर अपने पिता से पूछता है, तो फिर इस दुनिया में कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? किसी की रिस्पेक्ट कम क्यों है, किसी की ज्यादा क्यों है? सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक सोचता है और फिर राजू से कहता है, सही सवाल पूछा तुमने। अच्छा राजू, ये बता, तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं 3rd में हूँ। अच्छा, तू 3rd में है। तो जो नोटबुक तू अपना होमवर्क करने के लिए या अपना क्लास वर्क करने के लिए लेकर आता है, लगभग वो कितने की आती है? वो 20 रुपए के आसपास आ जाती है। अच्छा, वो आती है 20 रुपए की। अब ये बता, तेरी 3री क्लास की मैथ की जो बुक है वो लगभग कितने की आती होगी? यही कोई 50-60 रुपए की आ जाती है। अच्छा, राहुल, तू बता, तू अब कौन सी क्लास में है? पापा, मैं तो 10th में हूँ। अच्छा, तो तू बता, तेरी 10वीं की जो मैथमेटिक्स की बुक आती है उसकी लगभग कीमत कितनी होगी? पापा, यही कोई 400 या 500 रुपए के आसपास आ जाती है। तो अब बता राजू, तू कुछ समझा? जब तू अपनी नोटबुक खरीद कर लाया था जिसकी कीमत 20 रुपए थी, वो एक खाली प्लेन कागज था, और जब उस पर तुम्हारी 3rd की मैथमेटिक्स की बुक छपी तो उसकी कीमत हो गई 60 रुपए के आसपास। और वही बुक जब 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स के रूप में छपी तो उसकी कीमत हो गई 400-500 रुपए तक की। और इतना ही नहीं, अब ये और ऊपर हायर क्लासेस के लिए जब ये छपेगी तो इसकी कीमत हजारों तक हो सकती है। और तो और कुछ किताबों की कीमत तो लाखों रुपए भी होती है, जबकि ये किताब उसी प्लेन कागज पर छपी थी जिसकी कीमत 20 रुपए थी, जो तुम अपनी क्लास वर्क या अपना होमवर्क करने के लिए लाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पापा कि एक प्लेन पेज पे अलग छपने से उसकी कीमत भी अलग अलग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, ऐसा ही है। क्यों राजू, तुम्हारी समझ में आई बात? हाँ दादा, अब समझ में आई कि हर व्यक्ति की कीमत और उसकी रिस्पेक्ट इन किताबों की तरह अलग अलग क्यों होती है। तो बच्चों, व्यक्ति की कीमत इससे नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि इससे है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। अक्सर हम सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपने प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है और हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थिति अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम सब महत्वपूर्ण हैं और हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कि जब यही कीमती किताबें कबाड़ी की दुकान पर बिकती हैं तो इनकी कीमत कौड़ियों में हो जाती है, और ये जब सही बुक स्टॉल्स पे जाकर बिकती हैं, सही हाथों में बिकती हैं, तो ये फिर लाखों में और फिर ये अनमोल कीमत की हो जाती है।